आशियाना केस में शहबाज शरीफ 10 रोजा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले। एहतसाब अदालत ने 14 रोजा रिमांड की इस्तदा मुस्तरद करते हुए 16 अक्टूबर को दोबारा तलब कर लिया। अदालत पेशी के बाद ऑपोजिशन लीडर नैब ऑफिस मुंतकिल, सख्त सिक्योरिटी में नैब लाहौर मुंतकिल किया गया। शहबाज शरीफ ने खुद करप्शन इल्जामात मुस्तरद कर दिए। अदालत से मुखातिब होते हुए कहा, कौम का खादिम हूँ, अरबों रुपए बचाए जिसका आज ये सिला मिला। अपनी सफाई में बोलते हुए ऑपोजिशन लीडर का कहना था कि मैंने खुद मामले की इंक्वायरी का हुक्म दिया, इल्जामात सियासी और बेबुनियाद हैं। साबिक वजीर आला ने लतीफ ब्रदर्स का ठेका मंसूख किया। कासा डेवलपर्स को ठेका देकर पैरागॉन सिटी को फायदा पहुंचाया गया। तफ्तीश की मुतमईन नहीं हुए, 14 रोज का जिस्मानी रिमांड दिया जाए। नैब का एहतसाब अदालत में मौकिफ। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी गलत है, साफ पानी केस में पूछगछ के लिए बुलाया, आशियाना में गिरफ्तार कर लिया। जज नजमुल हसन की अदालत में साबिक वजीर आला के वकला के दलाइल। अदालत के हुक्म पर कोर्ट रूम में रश कम कराया गया, दरवाजे बंद करके समाप्त की। शहबाज शरीफ हवालात मुंतकिल। घर से आया, दोपहर का खाना खाया, तफ्तीश के लिए आई टीम को सवालात के जवाब देने से इनकार कर दिया। कहा, अभी आराम करना चाहता हूँ, जो पूछना है बाद में पूछना। 10 दिन यही हूँ, अपना मौकफ वैसे भी अदालत में दे चुका हूँ। नैब टीम दोबारा आने का कहकर वापस चले गए। नवाज शरीफ की शहबाज शरीफ से मुलाकात की ख्वाहिश। मुस्लिम लीग नून ने नैब को बाज़ाब्ता दरख्वास्त भिजवा दी। इजाजत मिलने पर नवाज शरीफ और फैमिली के अफराद मुलाकात करेंगे। शहबाज शरीफ के एहतसाब अदालत पहुंचने पर शदीद जज्बाती मनाजिर। लीगी कारकुनान के फलक शगाफ नारे, पुलिस की गाड़ी को घेरे में ले लिया। एंटी रॉयड फोर्स के एहलकारों से भी झड़प, मुतादिद जख्मी। कारकुनान बख्तर बंद गाड़ी पर चढ़ गए, पुलिस ने जबरदस्ती उतारा। शहबाज शरीफ के एहतसाब अदालत पहुंचने पर ख्वाजा इमरान नजीर की दबंग एंट्री। कारकुनों के हमदा बख्तर बंद गाड़ी पर चढ़कर जबरदस्त नारेबाजी। पुलिस एहलकार के नीचे खींचने पर जज्बात से मगलूब एमपीए तवाज़ुन बरकरार न रख सके। आम इंतखाबात में नवाज शरीफ को गिरफ्तार किया गया, अब शहबाज शरीफ को धर लिया। ये लोग बर्बरियत के साथ इलेक्शन जीतना चाहते हैं। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी पर लीगी रहनुमाओं का रद्द अमल। तहरीक इंसाफ की सियासी मौत वाक़ई हो चुकी है। मरियम औरंगजेब हुकूमत पर फट पड़ी। कहा, फवाद चौधरी को किसने बताया मजीद गिरफ्तारियां होनी है। हुकूमत और अपोजिशन में एक नई जंग का आगाज। पंजाब असेंबली इजलास के लिए मुस्लिम लीग नून की रिक्विजिशन मुस्तरद होने का खदशा। इजलास बुलाने के लिए हुकूमत पहली चाल चल गई। 16 अक्टूबर से कबल पंजाब असेंबली का इजलास मुमकिन नहीं रहा। क्या खून की कीमत साफ पानी से कम है? शहबाज शरीफ को सानिया मॉडल टाउन केस में गिरफ्तार होना चाहिए। तर्जुमान पाकिस्तान अवामी तहरीक का रद्द अमल। कहा, सानिया मॉडल टाउन में बेगुनाह इंसानों का कत्ल हुआ। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के खिलाफ मॉल रोड पर होने वाले एहतजाज पर मुकदमा दर्ज। एमएनए वहीद आलम और एमपीए मियां मरगूब समेत 40 लीगी कारकुन नामजद। मुकदमा 16 एमपीओ के तहत दर्ज किया गया। वजीर आजम इमरान खान की कल लाहौर आमद मुतवक्के। वजीर आजम अहम इजलास में अपोजिशन लीडर की गिरफ्तारी के बाद की सूरत हाल का जायजा लेंगे। हनीफ अब्बासी तंदुरुस्त और सेहतमंद हैं, अस्पताल दाखिल करने की जरूरत नहीं, जेल में ही रखा जाए। एमएस पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी ने मेडिकल रिपोर्ट कैंट जेल भिजवा दी।
गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की लेक सिटी आमद, चेयरमैन इंडस रीजनल बोर्ड गौहर एजाज की चौधरी सरवर को ब्रीफिंग, फाउंडर इंडस जुबली टाउन इकबाल अहमद कुरैशी समेत दीगर की शिरकत। गवर्नर पंजाब ने कहा, इंडस अस्पताल की तामीर में शरीक अफराद को खिराज अकीदत पेश करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में सानेहा मॉडल टाउन केस की समाअत। डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने अदालत के सामने अपना मौक़िफ़ पेश किया। अदालत का नई JIT बनाने की दरख्वास्त पर पंजाब हुकूमत समेत फरीकैन को नोटिस। सानेहा मॉडल टाउन केस की समाअत के दौरान ज़ैनब कत्ल केस का भी तज़किरा। चीफ जस्टिस ने मुजरिम की सजाए मौत के फैसले पर अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली। सुप्रीम कोर्ट में साबिक कमिश्नर ओवरसीज पाकिस्तानी अफजाल भट्टी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत का प्लॉट बेचकर 80 लाख अदायगी का हुक्म। अदायगी के बाद बैरून मुल्क जाने की इजाजत का बीन दिया। समाअत के दौरान DG नैब सलीम शहजाद भी पेश। सुप्रीम कोर्ट में तिबी फुजला ठिकाने लगाने की अज खुद नोटिस की समाअत। अदालत ने डिस्पोजल इसके कयाम के लिए मजीद मोहलत दे दी। प्रोग्रामिंग डायरेक्टर डॉक्टर जाहिदा मंजूर की 30 अक्टूबर तक 11 प्लांट फाल करने की यकीन दहानी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान को अदालत के बाहर साहिलीन ने घेर लिया। जस्टिस साकिब निसार ने गाड़ी से उतरकर साहिलीन की बात सुनी और वापस अदालत चले गए। सेफ सिटी कैमरों ने सेफ सिटी की बस को भी धर लिया। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर बस और टेक्निकल टीम का चालान। बिला इम्तियाज कानून का निफाज चाहते हैं। सेफ सिटी अमले पर भी कवानीन का निफाज होगा। तर्जुमान सेफ सिटी का रद्द अमल। जदीद टेक्नोलॉजी के इस दौर में माले मुफ्त पर हाथ साफ करना अब मुश्किल हो गया। ATM कैबिन में लगे कैमरों की मदद से किसी और के कार्ड पर ट्रांजैक्शन करने वाला धर लिया गया। कार्ड होल्डर ने मोबाइल फोन पर ट्रांजैक्शन का मैसेज मौसूल होने के बाद बैंक और पुलिस से रुजू किया। सेशन कोर्ट में जजेस और पुलिस के वकला से मुज़ाकरात नाकाम। एहतजाजी वकला का दर्ज मुकदमात के इखराज तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। लाहौर बार काउंसिल ने सूरत हाल पर गौर के लिए पीर के रोज जनरल काउंसिल इजलास तलब कर लिया। ईडन हाउसिंग सोसाइटी के मुतासरीन का लिबर्टी चौक में एहतजाजी मुजाहिरा। नैब डॉक्टर मुर्तजा अमजद के साथ ली बार्गेनिंग कर रही है। मुजाहिरीन का फ्रॉड करने वाली इंतजामिया को गिरफ्तार करके प्लॉट दिलाए जाने का मुतालिबा। लेस्को में खराब मीटर्स की तब्दीली का मामला। FIA ने तहकीकात का दायरा कार वसी कर दिया। कंपनी के आला अफसरान से एक बार फिर रिकॉर्ड तलब। लेस्को से मुनासिब जवाब न मिलने पर FIA ने याद दहानी मरासला इरसाल कर दिया। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी पर मुमकिन एहतजाज। तजावुजात के खिलाफ मुख्तलिफ इलाकों में जारी ऑपरेशन पीर तक मुलतवी। जिले इंतजामिया ने अमले को टाउनशिप और मोची गेट पर ऑपरेशन से रोक दिया। लाहौर डिवीजन में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। 8.25 अरब मालियत की 658 कनाल से जायद अराजी बाजियाब करा ली गई। ऑपरेशन के दौरान इंतजामिया ने 28 मुकदमात दर्ज कराए और 4 लाख रुपए जुर्माना भी किया। कमिश्नर लाहौर डिवीजन ने रिपोर्ट जारी कर दी। मौत के सौदागरों बबाले जान अताइयों के खिलाफ जिले हुकूमत का ऑपरेशन। 9 माह के दौरान 354 खुद साख्ता करार दिए जाने वाले क्लिनिक सील। 360 अताइयों के चालान। 16 के खिलाफ मुकदमा। 10 गिरफ्तार। जिले हुकूमत ने रिपोर्ट जारी कर दी। गंदे अंडों के खिलाफ मुहिम में पोल्ट्री एसोसिएशन भी शामिल हो गई। मार्केट में गंदे अंडों की खरीदो फरोख्त ममनू करार दे दी गई। तल्फ किए जाने वाले अंडों का भी रिकॉर्ड रखने की हिदायत। हैचरीज के मालिकान को वार्निंग लेटर जारी कर दिए गए। मुमकिना स्मॉग के खिलाफ महकमा माहौलियात की पेशबंदियां जारी। कवानीन की खिलाफ वर्जी पर बादामी बाग और शादरा के इलाकों में 5 फैक्ट्रियां सील।
शहर में डाकुओं की लूट मार जारी, पुलिस ने आंखें मूंद ली। चंद घंटों में मुख्तलिफ इलाकों में डकैती की मुताबिक वारदातें। कच्ची आबादी मोहम्मदपुरा में डाकू घर से 16 तोले तलाई जेवरात और कीमती अशिया लूट कर फरार। ताजबाग में मीर सैनिटरी स्टोर से 30,000 नकदी और मोबाइल फोन लूट लिया गया। रावी रोड प्लास्टिक दाना की दुकान से डाकू 1.5 लाख लेकर फरार हो गए। महकमा तालीम के मुलाजिमीन की सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेने पर पाबंदी। इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से पाबंदी आयद कर दी। अहकामात की खिलाफ वर्जी पर पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। समीना घुरकी की ज़ेरे सदारत पीपल्स पार्टी शोबा ख्वातीन का इजलास। पार्टी अमूर और सियासी सूरत हाल का जायजा लिया गया। इजलास में नई हुकूमत में बर्पा होने वाले महंगाई के तूफान की शदीद मजम्मत। गवर्नर हाउस में शजरकारी मुहिम के हवाले से तकरीब। एहलिया गवर्नर पंजाब परवीन सरवर की खुसूसी शिरकत। जैतून ब्लॉक का भी इफ्तिताह किया। परवीन सरवर ने तलबा तालिबात के हमरा पौधे भी लगाए। शहर लाहौर का तारीखी हुस्न तुर्क एयरफोर्स के अराकीन को असीर कर गया। तुर्क वफ़द का शाही कला का दौरा, शीश महल, ऐवान आम और ऐवान खास देखा। तारीखी इमारत की दिल खोल कर तारीफ की। जिंदा दिलान की मेजबानी पर भी इजहार तशक्कुर। बरतानिया से आए 11 रुकनी वफ़द का शौकत खाना मेमोरियल अस्पताल का दौरा। अस्पताल के मुख्तलिफ शोबाजात का दौरा किया। चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर आसिम और एसोसिएट डायरेक्टर डॉक्टर नाइला ने वफ़द को ब्रीफिंग दी। और मुबारक हो, सिटी न्यूज नेटवर्क का चैनल UK44 2 साल का हो गया। ग्लासगो में दूसरी सालगिरह की तकरीब। मेंबर स्कॉटिश पार्लियामेंट अनस सरवर, MPA क्रिस स्टेफन, MP जेम्स डोनर की खुसूसी शिरकत। डायरेक्टर न्यूज UK44 अंसार नकवी, ग्रुप एडिटर डेली सिटी 42 नवीद चौधरी, डायरेक्टर न्यूज 24 न्यूज मिया ताहिर, डायरेक्टर न्यूज सिटी 42 खुरम कलीम, तुराब अब्बास, जका घुम्मन, शहजाद जैदी, रिपोर्टर्स और दीगर शख्सियात की शिरकत। तकरीब में सालगिरह का केक भी काटा गया। पहले आपको बताएंगे, लाहौर की एहतसाब अदालत ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को आशियाना हाउसिंग सोसाइटी का ठेका मनपसंद अफराद को देने के इल्जाम में 10 रोज के जिस्मानी रिमांड में नैब की तहवील में दे दिया। तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। नैब ने सख्त सिक्योरिटी हिसार में शहबाज शरीफ को एहतसाब अदालत के रूबरू पेश किया और अदालत को बताया कि शहबाज शरीफ को आशियाना हाउसिंग सोसाइटी स्कैंडल में गुज़श्ता रोज़ गिरफ्तार किया गया। नैब के मुताबिक शहबाज शरीफ ने वज़ीर आला की हैसियत से आशियाना हाउसिंग सोसाइटी के गैर कानूनी तौर पर ठेके दिए और मंजूर नज़र अफराद को नवाजा। इस तरह कौमी खजाने को अरबों का नुकसान हुआ। नैब ने इस्तदा की कि तहकीकात के लिए जिस्मानी रिमांड दिया जाए। शहबाज शरीफ के वकील अमजद परवेज ने गिरफ्तारी और रिमांड की मुखालफत की। अपोजिशन लीडर के वकील ने दावा किया कि नैब के इल्जामात बेबुनियाद हैं। शहबाज शरीफ को जिस अंदाज में गिरफ्तार किया गया वो कानून के मुताबिक नहीं और कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए। वकील ने नुक्ता उठाया कि एक इल्जाम में तहकीकात के लिए बुलाया और दूसरे इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। वकील ने शहबाज शरीफ पर रिमांड देने की भरपूर मुखालफत की और इसे बिला जवाज और वक्त का ज़िया करार दिया। शहबाज शरीफ ने दौरान समात अपने बयान में कहा कि उन्होंने मुल्क और कौम की तरक्की के लिए काम किया। करप्शन के तमाम तर इल्जामात बेबुनियाद हैं। अपोजिशन लीडर ने कहा, मैंने लुटेरों से करोड़ों रुपए वसूल करके कौमी खजाने को नुकसान से बचाया। एहतसाब अदालत के जज सैयद नजमुल हसन ने फ्रीकैन के दलाइल सुनने के बाद शहबाज शरीफ का 10 दिनों का जिस्मानी रिमांड दे दिया और हदायत की कि शहबाज शरीफ को रिमांड खत्म होने पर दोबारा 16 अक्टूबर को अदालत में पेश किया जाए। साथ ही रिपोर्टर यावर चौधरी और कैमरा टीम के हमरा शाहीन अतीक सिटी 42
उधर आपको बताएं PPA 149 राना मशहूद अहमद खान का कॉर्नर मीटिंग से खिताब। उनका कहना था कि मुश्किल वक्त से घबराना नहीं है, अल्लाह के फजल से हालात बेहतर हैं। इंटरव्यू में जो बात की वो हकीकत पर मबनी है। नवाज शरीफ लंदन में थे तो उनके लोगों ने कहा वापस ना आए। इसी बारे में मजीद जानेंगे उमर असलम से। उमर बताएगा क्या मजीद कहना था राना मशहूद का। जी बिल्कुल, बताते चलें कि मुतनाज़ा बयान देने पर यहाँ पर साबिक सूबाई वज़ीर और मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा राना मशहूद अहमद खान ने 3 अक्टूबर को सेनेट इलेक्शन वाले दिन यू टर्न ले लिया था। उनका कहना था कि उनका बयान जो है वो गलत अंदाज में पेश किया गया है। वहीं पर अगले रोज ही चेयरमैन यूनियन काउंसिल सैयद आमिर शाह के हमरा जो लीगी कारकुनान से वो अपने हल्के PPA 149 में मीटिंग कर रहे थे, वहां पर उनका कहना था कि उन्होंने एक दफा फिर यू टर्न लेते हुए कहा कि वो अपने बयान पर कायम है। उनका कहना था कि हालात बेहतर होने वाले हैं और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि कौन नहीं जानता कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को वहां पर पेशकश की गई उन लोगों की जानिब से और कहा गया कि अगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ बरतानिया लंदन में ही रहेंगे तो उनके साथ रियायत बरती जाएगी। वाज़ेह रहे कि राना मशहूद अहमद खान अहम रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के और उन्होंने 2 अक्टूबर को एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उनका कहना था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात तय पा गए हैं और जल्द ही वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जो है वो सूबे में होगी। और इस मुतनाज़ा बयान देने पर राना मशहूद अहमद खान की जहां पर रुकनीत मुअत्तल कर दी गई है मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ सदर मुस्लिम लीग नून की जानिब से, वहीं पर जब अगले रोज मीडिया से राना मशहूद अहमद खान का सामना हुआ तो उन्होंने इस बयान से यू टर्न ले लिया था। उनका कहना था कि उनका इंटरव्यू गलत अंदाज में जो है वो पेश किया गया। बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि लैपटॉप स्कीम में करप्शन, PND से दस्तावेजात तलब की गई हैं। शहबाज शरीफ के दौर के मंसूबे के हवाले से दस्तावेजात तलब की गई हैं। नैब ने साबिक वजीर आला दौर के मंसूबे पर दस्तावेजात तलब की हैं। मजीद तफसीलात क्या हैं जानेंगे। अली रामे हमारे साथ मौजूद हैं। अली रामे बताइएगा। जी बिल्कुल, इससे पहले भी इंक्वायरियां लैपटॉप स्कीम के तहत जो है वो चल रही हैं, लेकिन अब दोबारा से नैब की तरफ से एक मरासला लिखा गया है चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हबीबुर रहमान गिलानी को कि वो फौरी तौर पर सोमवार के रोज कुछ मज़कूरा डॉक्यूमेंट जो है वो सबमिट करेंगे। अब वो डॉक्यूमेंट्स क्या हैं कि वो डॉक्यूमेंट्स ये हैं कि 2 अरब की रकम जो है वो मुंतकिल की गई थी लैपटॉप स्कीम को। वो 2 अरब रुपए कहाँ से लिए गए? वो लिए गए थे जो IT लैब मनसूबा था सरकारी स्कूलों में बनाने का, वहां से ये मंजूरी जो है वो लेकर फंड जो है मुंतकिल किए गए। अब उस पर किस प्रोजेक्ट पर किसने मंजूरी दी? क्या साबिक वज़ीर आला शहबाज शरीफ ने ये मंजूरी दी थी या फिर PND बोर्ड की तरफ से ये मंजूरी देने के बाद ये फंड मुंतकिल किए गए? और इस पर क्योंकि असेंबली की अप्रूवल जो है वो लाजमी होती है कब किसी भी अप्रूव स्कीम से फंड जो है वो मुंतकिल करना होता है। तो दूसरी तरफ लैपटॉप स्कीम का जो प्रोजेक्ट था 2011-12 का, उसमें जो फर्स्ट PC1 था, सेकंड रिवाइज PC1, कितनी दफा उसमें तरमीम की गई, इन तमाम के डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो भी तलब किए गए और सोमवार तक ये तमाम डॉक्यूमेंट सबमिट करने का हुक्म दिया गया है नैब की तरफ से। ठीक है अली रामे, आपका बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। और अब आपको बताएं, चीफ जस्टिस पाकिस्तान मियां साकिब निसार के बाहर आने पर साइलीन ने घेरे रखा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने गाड़ी से उतरकर साइलीन की बात सुनी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान मियां साकिब निसार वापस अदालत में चले गए, साइलीन की बात सुनी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान मियां साकिब निसार जैसे ही आए साइलीनों ने घेर लिया और अपने मसाइल से आगाह किया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने साइलीन के मसाइल सुने और फिर अदालत में वापस चले गए। मलिक अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। जी मलिक अशरफ। जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस पाकिस्तान आज सुबह 10 बजे उन्होंने मफाद आमा के मुख्तलिफ केसेस की समाअत का आगाज़ किया। तो आज इदारा मनहाजुल कुरान के जो सरबराह हैं ताहिरुल कादरी, वो भी साने मॉडल टाउन केस में आए हुए थे और दीगर भी बहुत से अफराद अपने दादरसी के लिए सुप्रीम कोर्ट आए हुए थे। तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने 6 बजे तक मुख्तलिफ मफाद आमा के केसेस की समाअत की, जिसके बाद वो बाहर निकले तो साइलिन जिनकी तादाद 1 दर्जन के करीब थी, उन्होंने चीफ जस्टिस की गाड़ी को घेर लिया और उनके हक में नारेबाजी भी की। अगरचे सिक्योरिटी एहलकारों को रोकने की कोशिश की, ताहम चीफ जस्टिस गाड़ी से बाहर आ गए और उन्होंने उनकी बात सुनी। इसके बाद दोबारा अंदर चले गए और उनकी जो दादरसी थी वो की और अहकामात भी जारी किए। और अब कुछ देर पहले चीफ जस्टिस पाकिस्तान मियां साकिब निसार सुप्रीम कोर्ट जस्टिस से जा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट तशरीफ ले जा चुके हैं। बहुत शुक्रिया मलिक अशरफ। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की लेक सिटी आमद, चेयरमैन इंडस रीजनल बोर्ड गौहर एजाज की गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर को ब्रीफिंग। जुबली टाउन में ज़ेर तामीर इंडस अस्पताल के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। सईद अहमद सईद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। जी सईद। जी बिल्कुल, गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की जो लेक सिटी जो आमद हुई है और
اس آمد کے موقع پر انڈس ریجنل بورڈ کے جو چیئرمین گوہر اعجاز کی جانب سے ہے جوگی ٹاؤن میں زیر تعمیر انڈس ہسپتال کے حوالے سے گورنر پنجاب کو بریفنگ بھی جو دی گئی، اور اس موقع پر فاؤنڈر انڈس جوبلی ہسپتال اقبال احمد کرشی ریجنل بورڈ کے صدر میاں احسن سمیت جو فاؤنڈر ممبر تھے جن میں جاوید ارشد بٹی، نسیم ریاض، میاں طلعت محمود اور ڈاکٹر نفیس سمیت جو نامور آرکیٹیکٹر نہیں الداتا تھے وہ بھی موجود تھے، اور اس حوالے سے دورے کے بعد گورنر پنجاب کا یہی کہنا تھا کہ انڈس ہسپتال جو ہے وہ جدید سطحوں پر ملکی تاریخ کا ایک شاہکار ہسپتال ہے، اور اس ہسپتال کی تعمیر پر میں تمام ان افراد کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے اس ہسپتال کی تعمیر کے اندر اپنی خدمات جو ہیں وہ سر انجام دے رہے ہیں، اور انہوں نے خصوصی طور پر گوہر اعجاز کی خدمات کو بھی صلاح اور یہ کہنا تھا کہ گوہر اعجاز جیسے سماجی و کاروباری شخصیات جو ہیں وہ پاکستان کی ترقی میں اہم کردار جو ہے وہ ادا کر رہی ہیں، اور نہ صرف وہ بزنس کے حوالے سے بلکہ جو رفاع عامہ کے کام ہیں اس حوالے سے بھی ان کی جو خدمات ہیں وہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں، اور اس موقع پر گوہر اعجاز کی جانب سے بھی گورنر پنجاب کو جو انڈس ہسپتال کا پیٹرن ان چیف ریجنل بورڈ کا ممبر جو ہے بنانے کی تلقین کی گئی، درخواست کی گئی، جس کو گورنر پنجاب نے قبول کرتے ہوئے راضی نامہ پڑھ لیا، اور یہ کہنا تھا کہ اس جدید سطح کے اوپر جو ہسپتال کی تعمیر ہے اس حوالے سے تمام تر جو خدمات ہوں گی حکومت پنجاب کی جانب سے وہ اس بورڈ کو حاصل ہوں گی، اور کوشش یہی ہوگی کہ جلد از جلد جو ہسپتال جو ہے یہ تعمیر ہو، اور رفاع عامہ کے کام کے حوالے سے عوام کے لیے جلد از جلد ہسپتال جو ہے وہ کھول دیا جائے۔ جی ٹھیک ہے سعید، آپ کا بہت شکریہ۔ بتائیں گے ایم ڈی واسا نے افتخار الدین نعیم کو ڈی ایم ڈی انجینئرنگ تعینات کر دیا ہے، نوید مظہر کو ڈی ایم ڈی فائنانس ایڈمنسٹریشن اینڈ ریونیو تعینات کیا گیا ہے۔ اسی طرح افتخار الدین نعیم واسا میں بطور ڈائریکٹر ہیڈ کوارٹر خدمات انجام دے رہے تھے جن کو اب تعینات کر دیا گیا ہے۔ دور نیاب سے مزید تفصیلات جانیں گے، دور نیاب بتائیے گا۔ جی، ایم ڈی واسا نے 2 سینئر افسران کے تقرر تبادلے کے احکامات جاری کیے، اور واسا میں ڈپٹی مینیجنگ ڈائریکٹر لیول کے یہ دونوں افسران ہیں، جس میں افتخار الدین نعیم جو کہ ڈائریکٹر ہیڈ کوارٹر کے طور پہ کام کر رہے تھے، گریڈ 19 کے افسر ہیں، ان کو ڈپٹی مینیجنگ ڈائریکٹر انجینئرنگ تعینات کر دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اس سیٹ پر ڈی ایم ڈی انجینئرنگ کی سیٹ پہ کام کر رہے تھے نوید مظہر، ان کو ڈی ایم ڈی فائنانس ایڈمنسٹریشن ریونیو کی خالی اسامی پہ تعینات کر دیا گیا ہے۔ ایم ڈی واسا سے زاہد عزیز کے حکم پہ اب یہ باقاعدہ نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ جی ٹھیک ہے دور نایاب، آپ کا بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ اور ابھی آپ کو براہ راست لیے چلیں گے شاد باغ کے علاقے میں، جہاں پر سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی این 124 کے ضمنی الیکشن کے حوالے سے مہم سے خطاب کریں گے۔ ہم سب مل کر یہ جو آج ملک میں ایک سلیکٹڈ گورنمنٹ ہے اس کا احتساب بھی کریں گے، اور انشاءاللہ اس کو گھر بھی بھیجیں گے۔ آپ جو کل ہوا یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ایک اور بدنما دھبا ہے، ایک اور بدنما داغ ہے، اور یہ عمران خان کے حصے میں آیا ہے۔ دنیا میں کوئی روایت نہیں ہے دنیا میں کوئی روایت نہیں ہے کہ لیڈر آف دا اپوزیشن کو گرفتار کیا جائے۔ آج حکمرانوں کو شرم آنی چاہیے، فخر کی بات نہیں ہے۔ آج وزیر اعظم، اس کے وزیر آج فخر سے اعلان کرتے ہیں۔ آپ کو تو شرم آنی چاہیے میرے بھائی کہ وہ شخص جس نے 10 سال پنجاب کی خدمت کی، ملک سے توانائی کے بحران کو ختم کیا، آج وہ پابند سلاسل ہے۔ کس جرم میں؟ اگر آپ نے الزام لگانا ہے، آپ نے تفتیش کرنی ہے، تو شہباز شریف تو بھاگنے والا آدمی نہیں ہے۔ شہباز شریف تو یہاں موجود ہے۔ شہباز شریف
मुल्क का लीडर ऑफ द अपोजिशन है, PMLN का सदर है। नाज़रीन, मुलाहिज़ा करें 124 के ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से मुस्लिम लीग नून की जानिब से इंतखाबी मुहिम चलाई जा रही है। और अब आपको बताएं, सब इंस्पेक्टर्स और इंस्पेक्टर्स के लिए अच्छी खबर है। सब इंस्पेक्टर्स के स्केल अपग्रेड करने के हवाले से समरी तैयार कर ली गई है। सब इंस्पेक्टर को 14 से 16 और इंस्पेक्टर को 16 से 17 स्केल में अपग्रेड किया जाएगा। अली साही से जानेंगे। जी अली साही। जी बिल्कुल, ये पंजाब पुलिस में सब इंस्पेक्टर्स और इंस्पेक्टर्स की अपग्रेडेशन के लिए समरी तैयार की गई है। इसी हवाले से आईजी पंजाब की जानब से तैयार की जाने वाली समरी में ये मौका तैयार किया गया है कि पंजाब हुकूमत की जानब से जो इससे पहले मिनिस्ट्रियल स्टाफ में सुप्रिटेंडेंट को ग्रेड 16 से ग्रेड 17, असिस्टेंट को ग्रेड 14 से ग्रेड 16 और कांस्टेबल को जो है वो ग्रेड 5 से 7 और ASI को ग्रेड 9 से ग्रेड 11 दिया गया है। तो इसी तरह पंजाब पुलिस में जितने भी सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर्स हैं उनको अपग्रेड किया जाए और सब इंस्पेक्टर को ग्रेड 14 से ग्रेड 16 पे अपग्रेड किया जाए और इंस्पेक्टर को ग्रेड 16 से ग्रेड 17 में अपग्रेड किया जाए ताकि इनका मोराल बुलंद हो। चूँकि इससे पहले भी तमाम जो जितने भी इनके नीचे काम करने वाले एहलकार हैं उनको अपग्रेड किया गया है। तो बेहतर कारकर्दगी के लिए सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर का स्केल जो है वो भी अपग्रेड किया जाए। जी अच्छा अली साही, दूसरी जानिब आईजी पंजाब ने 8 अफसरान के तबादलों के अहकाम जारी कर दिए हैं। कौन कौन से अफसरान शामिल हैं? जी बिल्कुल, आईजी पंजाब की जानब से 8 पुलिस अफसरान के तबादले के अहकाम जारी किए गए हैं, जिसमें मोहम्मद बाकर को लिया से तब्दील करके CPO रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। 2 DSP हैं जिनमें मोहम्मद एजाज को ADIG शेखुपुरा तैनात किया गया है। DSP मोहम्मद अहमद सलीम को जो है वो IG ऑफिस रिपोर्ट करने का अहकाम जारी किए गए हैं। इसी तरह मोहम्मद जो इरफान है उनको इस्लाम को SDPO मुरीद के तैनात किया गया है। मोहम्मद तौसीफ को DSP ऑर्गेनाइज क्राइम शेखुपुरा तैनात किया गया है। मोहम्मद कामरान जमान को SDPO फिरोजवाला तैनात किया गया है। एजाज अली को DSP ऑर्गेनाइज क्राइम ननकाना साहब तैनात किया गया है। इसी तरह जो रजाकार हुसैन हैं उनको DSP हेडक्वार्टर ननकाना साहब तैनात करने के अहकाम जारी किए गए। जी अली साही, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। खबर आपको देंगे जिन्ना अस्पताल से, जहां पर नई CT स्कैन मशीन खराब हो गई। इंतजामिया ने मशीन ठीक कराने के बजाय ताला लगा दिया। पुरानी CT स्कैन के जरिए इमरजेंसी टेस्ट किए जा रहे हैं। बिल्कुल, CT स्कैन खराब होने से मरीजों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कैंसर समेत मुहलिक अमराज में मुब्तला मरीज हैं जिनके टेस्ट नहीं हो पा रहे हैं। जाहिद चौधरी से मजीद जानेंगे। जी जाहिद चौधरी। जी जना अस्पताल में जो नई CT स्कैन मशीन नस्ब की गई है अब वो ख़राब पड़ी है और इस CT स्कैन मशीन को ठीक करवाने के बजाय इसको ताले लगा दिए गए हैं और इस पर इसको जो है वो दोबारा से फाल करने के लिए, फंक्शनल करने के लिए कोई अभी तक जो है वो ठोस पेशरफ्त नहीं हो सकी। इस नई जदीद CT स्कैन मशीन को चंद बरस कबल जो है वो नस्ब किया गया था, लेकिन ये पहले भी मुतअद्दिद बार जो है वो आउट ऑफ ऑर्डर रही और अब एक मरतबा फिर जो है वो ये मशीन ख़राब हो चुकी है, जिससे आउटडोर और इनडोर में आने वाले जो पेशेंट्स हैं अस्पताल में, जो ज़ेरे इलाज मरीज़ हैं, उनके कैंसर समेत मुख्तलिफ जो पेशेंट्स हैं मुख्तलिफ अमराज का शिकार, उनके टेस्ट जो हैं वो नहीं हो रहे जो कि इस मशीन पर किए जाते थे। और इस वक्त जना अस्पताल में जो पुरानी CT स्कैन मशीन है जो कि तकरीबन आलमोस्ट अपनी उम्र पूरी कर चुकी है, उसके ज़रिए एमरजेंसी में आने वाले जो पेशेंट्स हैं उनको कवर देने की कोशिश हो रही है। सिर्फ उनके टेस्टों तक वो मशीन महदूद है क्योंकि उस पर अस्पताल का पूरा लोड नहीं डाला जा सकता और अस्पताल के आउटडोर में और इनडोर में जो ज़ेरे इलाज मरीज़ हैं उनको CT स्कैन के लिए जो है शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और वो दूसरे अस्पतालों से रुजू करने पर मजबूर हैं। लेकिन इस मसले का कोई तदारक करने की बजाय उल्टा इस नई CT स्कैन मशीन का जो कमरा है उसको ही ताला लगा दिया गया है। बहुत शुक्रिया जाहिद चौधरी से आगाह करने के लिए। रुख करेंगे लिबर्टी का, जहां पर पेशावर वाक़े के खिलाफ तलबा का एहतजाज इस वक्त जारी है। सूबाई तर्जुमान अवामी नेशनल पार्टी अमीर बहादुर खान होती ने भी इस एहतजाज में शिरकत की है। नासिर अली से जानेंगे। नासिर अली, बताएगा क्या कहना है मुजाहिरीन का? जी बिल्कुल, ये लिबर्टी चौक में अभी जो है वो प्रोटेस्ट हुआ है और जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं
थे वो वहां पर इकट्ठे हुए हैं और उन्होंने हाथों में प्ले कार्ड उठा रखे थे। और पेशावर यूनिवर्सिटी में जो तलबा पर पुलिस की जानिब से तशद्दुद किया गया है उसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई। उनका ये कहना था कि पेशावर यूनिवर्सिटी के जो तलबा थे उन्होंने फीसों में इजाफे के खिलाफ आवाज उठाई थी, लेकिन इंतजामिया ने बिला वजह उन पर तशद्दुद किया, नाजायज किया, इसलिए वो इस तशद्दुद की भरपूर अंदाज में मजम्मत करते हैं और वाक़े के जो जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कानूनी जो है वो चाराजोई की जाए। और उनका ये भी कहना था मुजाहिरीन का कि पूरे मुल्क में अब ये तहरीक चलाई जाएगी और किसी भी यूनिवर्सिटी में फीसों में जो इजाफे की जो इजाज़त है वो नहीं दी जाएगी और किसी भी यूनिवर्सिटी की फीसों में अगर इजाफा किया गया तो वो बिल्कुल नामंजूर होगा। अगर किया जाता है तो फिर एहतजाज पूरे मुल्क में फैल जाएगा। और इस मौके पर सूबाई तर्जुमान अवामी नेशनल पार्टी अमीर हैदर होती ने भी जो है वो तलबा के साथ इजहार यकजहती की और वो वहाँ पर मौजूद थे। उनका ये कहना था कि पीटीआई की नई हुकूमत आई है, तब्दीली का नारा लगाया गया था, लेकिन तब्दीली नजर नहीं आ रही महकमा तालीम में और फीसों में बिला वजह जो इजाफा किया जा रहा है वो गरीब तलबा पर बहुत ज्यादा बर्डन है और इससे ये होता है कि तालीम का जो मेयार है वो बहुत ज्यादा मुतासर हो सकता है। भी बहुत ज्यादा मुतासर हो रहा है। नासिर अली, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। उधर कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन पाकिस्तान का 52वां कॉन्वोकेशन सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने खुसूसी तौर पर शिरकत की है। 559 FCPS और SMPS के 83 ग्रेजुएट्स में डिग्रियां तकसीम की गई हैं। गैर मुल्की तिबी माहिरीन और कौंसिल मेंबरान भी इस मौके पर मौजूद थे। कॉन्वोकेशन का आवाज जानेंगे बसाम सुल्तान से। जी बसाम सुल्तान। जी बिल्कुल, कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन का 52वां कॉन्वोकेशन जो है वो इस वक्त फ्लैटीज होटल में जो है वो जारी है। इस कॉन्वोकेशन के मौका पर जो सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं उन्हें बतौर मेहमान जी बसाम सुल्तान बहुत शुक्रिया। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएंगे हॉल रोड के ताजिर वफ्द ने गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से मुलाकात की है। सीनियर रहनुमा खुरम शहजाद, बाबर अली खान, मियां मोहम्मद जमील, मलिक अमानत अली भी इस मौके पर मौजूद थे। इमरान बशीर, खुरम शेख दाऊद ने गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर को इस मौके पर मुबारकबाद दी। शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। जी शहजाद। आज बिल्कुल हॉल रोड के ताजिर रहनुमा मलिक अमानत और इमरान बशीर की क़यादत में वफ्द ने गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर से मुलाकात की। चौधरी सरवर से मुलाकात करने वाले दीगर ताजिर रहनुमाओं में खुरम शहजाद, मलिक खुरम शेख दाऊद, बाबर अली खान, मियां मोहम्मद जमील समेत दीगर ताजिर रहनुमा मौजूद थे। ताजिर रहनुमाओं ने गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर को फूलों के गुलदस्ते पेश किए और उन्हें मुबारकबाद दी। ताजिर रहनुमा मलिक अमानत का इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए कहना था कि शहर समेत मुल्क भर की बिजनेस कम्युनिटी ने तब्दीली को वोट दिया है। इसलिए ताजिर बरादरी की तवक्कुआत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बढ़ गई हैं। मलिक अमानत का मजीद ये भी कहना था कि शहर से तजारत माफिया का खात्मा हुकूमत का अहसन फैसला है, इससे ताजरों की मुश्किलात का अजाला होने में मदद मिलेगी। ताजिर रहनुमा इमरान बशीर और बाबर अली खान ने कहा कि ताजिर बरादरी टैक्सेस की शरह में कमी की ख्वाह है। उनका कहना था कि दरामदी ड्यूटीज में और खाम माल पर आए टैक्सेस की शरह में भी कमी की जाए। जी शहजाद खान अब्दाली, आपका बहुत शुक्रिया इस मुलाकात के हवाले से आगाह करने के लिए। आपको बताते चलें ताजिरों ने गवर्नर पंजाब से मुलाकात की है और दरपेश मसाइल के हवाले से, तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से आगाह किया है। मुलाकात के मनाज़र भी आप देख सकते हैं। ताजिर वफ़द ने गवर्नर पंजाब से मुलाकात की है। हॉल रोड के ताजिर हैं जिन्होंने गवर्नर पंजाब से मुलाकात की है। सीनियर रहनुमा खुरम शहजाद, बाबर अली खान, मियां मोहम्मद जमील, मलिक अमानत अली ने भी इसमें शिरकत की। कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स पाकिस्तान का 52वां कॉन्वोकेशन सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कॉन्वोकेशन में खुसूसी शिरकत की। 559 FCPS MCPS के 83 ग्रेजुएट्स में डिग्रियां तकसीम की गई हैं। गैर मुल्की तिबी माहिरीन और कौंसिल मेंबरान भी इस मौके पर मौजूद थे। कौंसिल मेंबरान में प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल ने भी शिरकत की। प्रोफेसर आमिर जमान खान, प्रोफेसर महमूद अयाज भी इस मौके पर मौजूद थे। बिल्कुल, आपको अपडेट करें। कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स पाकिस्तान का ये 52वां कॉन्वोकेशन था और सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने खुसूसी शिरकत की है। 559 FCPS और MCPS के 83 ग्रेजुएट्स में डिग्रियां इस मौके पर तकसीम की गईं। गैर मुल्की माहिरीन और कौंसिल मेंबरान भी इस मौके पर मौजूद थे। साथ ही साथ आपको बताते चलें चाइना मेडिकल यूनिवर्सिटी, किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी, सिस्टर यूनिवर्सिटी डिक्लेयर हो गई है और मुफाहमती याददाश्त पर जल्द दस्तखत भी किए जाएंगे। प्रोफेसर न्यूजन जाना और प्रोफेसर ली का किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी का दौरा सामने आया।
जी हाँ, मनाज़िर भी आप देख सकते हैं। गैर मुल्की तिबी माहिरीन के वफ़द ने EMU की खिदमात को भी सराहा और सेहत के शोबे में बेहतरी के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी भी कराई। चाइना मेडिकल यूनिवर्सिटी के वफ़द ने जो है वो ये मुलाकात की है। मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत भी किए गए हैं। प्रोफेसर ज्यून और प्रोफेसर ली ने किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी का दौरा भी किया है और गैर मुल्की तिबी माहिरीन ने EMU की खिदमात को सराहा है। बसाम सुल्तान से मजीद जानेंगे। जी बसाम, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, चाइना मेडिकल यूनिवर्सिटी और किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी को सिस्टर यूनिवर्सिटी जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया है। चाइना मेडिकल यूनिवर्सिटी के सदर जो है और उनके हमरा जो दीगर वक्त था वो किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में जो है एक अहम इजलास जो है वो मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत जो है वो VC किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल कर रहे थे। इस मौका पर जो है वो VC किंग एडवर्ड का बताना था कि मुफाहमती याददाश्त पर भी जो है वो दस्तखत किए जाएंगे। साथ ही साथ चाइना की जो मेडिकल यूनिवर्सिटी है ये तमाम जो गैर मुल्की तिबी माहिरीन हैं इनके वक्त को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर जो तिबी तरबियत है वो फराहम करेंगे। इसके साथ साथ इक्विपमेंट और नॉलेज शेयरिंग का भी जो है वो सिलसिला जारी रखा जाएगा। और साथ ही साथ जो है वो वफ़द ने बताया कि वफ़द को बताया गया कि 150 साल से ज़ायद तारीख से जो है वो किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है वो शोबा तिब में बेहतरीन तरबियत भी जो है वो फराहम कर रहा है। जी बसाम सुल्तान, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएंगे तुर्क एयरफोर्स के वफ्द ने शाही किला का दौरा किया। शानदार मेहमान नवाजी पर लाहौरियों का शुक्रिया भी अदा किया। तुर्क एयरफोर्स के वफ्द ने शीश महल, ऐवान खास का दौरा किया और शाही किला के तारीखी मनाजिर को कैमरों में महफूज किया। शाही किला के टूरिस्ट गाइड इंचार्ज अम्माद मलिक ने सैर करवाई। वफ्द का कहना था कि लाहौर की तारीखी इमारतें देखकर उन्हें बहुत खुशी हुई है। खास तौर पर लाहौरियों की मेहमान नवाजी ने दिल जीत लिए हैं। उधर ज़मीन.com की जानिब से PC होटल में प्रॉपर्टी सेल्स इवेंट का इनेकाद किया गया। सेल्स इवेंट में 10 बड़े प्रोजेक्ट नुमाइश के लिए पेश किए गए। ज़मीन.com की जानिब से PC होटल में मुनक्किदा सेल्स इवेंट में नुमाइश के लिए पेश किए गए प्रोजेक्ट्स में डिफेंस राया, ड्रीम गार्डन, कैनेडियन सिटी गवादर, ज़मीन ओपल, आइकन रेजिडेंशिया, गोल्ड क्रेस्ट मॉल एंड रेजिडेंसी समेत दीगर शामिल हैं। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए सेल्स डायरेक्टर का कहना था कि इवेंट का मकसद लोगों को प्रॉपर्टी के हवाले से मालूमात फराहम करना है, जबकि ज़मीन.com की जानिब से पहली मरतबा ज़मीन ओपल के नाम से अपना प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया गया है। अपना हमारा प्रोजेक्ट है जी, एक ज़मीन ओपल के नाम से। इस ज़मीन का पहला प्रोजेक्ट है। इसके अंदर ये टोटल 10 कैनाल्स के ऊपर है। इस पर नियरली 180 यूनिट्स हैं। स्टूडियो 1 बेडरूम, 2 बेडरूम, 3 बेडरूम। दैट इज़ ऑन जब आप शौकत खानम से स्टेट जाते हैं ख्याबान जनाह के ऊपर। ज़मीन.com की जानिब से मुनक्किदा इवेंट में शरीक अफराद ने सेल्स इवेंट कराने की काविश को बेहद सराहा। कैमरामैन उमर सलीम के साथ बसाम सुल्तान, सिटी 42। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे लाहौर के MM आलम रोड पर अलकरम फैब्रिक्स की जानिब से 42 आउटलेट का इफ्तिताह कर दिया गया। जुगन काजमी की जानिब से आउटलेट का ये इफ्तिताह किया गया है। लाहौर का MM आलम रोड है जहां पर अलकरम फैब्रिक्स की जानिब से 42वां आउटलेट है जिसका अब इफ्तिताह कर दिया गया है और जुगन काजमी भी इस मौके पर मौजूद रही। उन्होंने आउटलेट का ये इफ्तिताह किया है। लाहौर का MM आलम रोड है जहाँ से आपको अपडेट कर रहे हैं। अलकरम फैब्रिक्स की जानिब से 42वां आउटलेट है जिसका अब इफ्तिताह कर दिया गया है और जुगन काजमी की जानिब से आउटलेट का इफ्तिताह किया गया। जी हाँ, मेहमानों ने बड़ी तादाद में इस इफ्तिताही तकरीब में शिरकत भी की और जुगन काजमी की जानिब से बाकायदा तौर पर इसका इफ्तिताह किया गया। लाहौर के MM आलम रोड पर जो है वो 42वीं आउटलेट का इफ्तिताह किया गया है। आप देख सकते हैं मनाजिर भी। फैशन की दिलदादा खातीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की है। कपड़ों के नित नए डिज़ाइन यहाँ पर रखे गए हैं जिसपे खवातीन की जानिब से दिलचस्पी का इजहार किया जा रहा है। अली रजा से मजीद जानेंगे। अली रजा, बताइएगा।
जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मेमालम रोड पे मौजूद हूँ, जहाँ पर अलकरम के 42वें आउटलेट का इफ्तिताह कर दिया गया और यहाँ पर मिड समर के हवाले से नितने मलबूसात रखे हैं, जिसमें बच्चों, ख़वातीन और मर्दों के भी यहाँ पर मलबूसात रखे गए। हमारे साथ यहाँ पर जुकन गादी मौजूद हैं, जिन्होंने यहाँ पर इस आउटलेट का इफ्तिताह किया। आइए इनसे जानते हैं इस समर के हवाले, इस मिड समर सेल के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मैं ये ज़रूर बताऊंगी कि मेरे लिए बहुत बड़ा ऑनर है कि अल करम के स्टोर की रिबन कटिंग मैंने की, इसलिए क्योंकि अल करम की मैं बहुत सालों से फ़ैन हूँ। मेरी पूरी फैमिली इस ब्रांड को प्रेफर करती है क्योंकि आपको बहुत अच्छी क्वालिटी का मटेरियल भी मिलता है और अफोर्डेबल प्राइसेस पे भी मिलता है, और कभी भी आप उनकी कोई चीज़ ख़रीदें आप डिसअपॉइंट नहीं होते, आपको रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। इफ्तिताही तकरीब के मौके पर जुगन काज़िम का क्या कहना था, आपने मुलाहिजा किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। देखते रहिए सिटी 40।